हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अभयदान मिल जाता। आज हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे। देखते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की छुट्टी बात कहा करते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह भरने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावला डोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दादी माँ को संसार पता था कि कैसा है संसार, और वह बताती थी कि कैसे उन्हें कैसे मित्र मिले, कैसे उनके शुभचिंतक थे, उनकी बताते हैं उनके बारे में। और जब दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ की जब मना करने पर भी उनके जो पिताजी थे, उन्होंने बहुत ही संपत्ति को खर्च किया जो घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है, और उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। तो मतलब बता रही थी कि जब माघ के दिन थे तो दादी माँ हमेशा उदासी बैठे रहती। और वे बता रहे हैं कि कैसे जो दादी माँ थी वो एकदम शाम को दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी रहती थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाली फ़ोटो की बात की जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं जैसे कि दादी माँ है और उनके सामने एक दिया है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे इस फ़ोटो की बात की जा रही है कि ऐसी बैठी रहती थी दादी माँ, है ना। और आंसू कभी नहीं, और उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनके स्नेह कतार आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछी, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेखक जो है वो दादी माँ से कहते हैं कि दादी माँ बहुत धीरे से कहते हैं, तो दादी माँ उन्हें कहती हैं, क्या हुआ भाई, मतलब क्या हुआ तुझे, बताओ। तो दादी माँ कहती हैं, वो जो लेखक होता है वो कहते हैं, दादी माँ, मैं एक बात पूछूं? मैंने उन्हें स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मतलब वो पूछते हैं कि क्या दादी माँ आप रोती हैं? तो वो मुस्कुरा कर कहीं, नहीं अभी तो तूने, मतलब उन्होंने बात पलट दी कि नहीं अभी तो तूने खाना नहीं खाया, चल खाना खाते हैं। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मैं फिर वो कहते हैं कि धोती तो बदल लो दादी माँ। फिर वो कहती हैं, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए।
मतलब वो बोलते हैं कि कोई और दूसरा देखा उन्होंने कि जो किशन भैया और उनके पिताजी हैं वो एकदम उदास से बैठे हैं। वो बोलते हैं कि बहुतों का तो अभी पिछला किराया भी बाकी है, वो भी उन्होंने नहीं दिया है। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते हैं बेटा। मतलब वो क्या करती हैं, दादी माँ अपने संदूक में से एक सोने का कंगन निकालती हैं तो सबकी आंख जो होती है भर आती हैं। वो दादी माँ कहती है कि तेरे दादाजी ने ये इसी मौके के लिए दिया था कि मतलब अगर कोई उनके परिवार के ऊपर कोई कठिनाई आए तो वो उस कंगन को बेचकर उस कठिनाई को थोड़ी सी दूर कर सकें। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। मतलब वो देखते हैं कि एक खजूर के पेड़ पर एक कौवा था, वो उन्हें देख रहा था। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चिट्ठियों से सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो फिर जब किशन भैया का उनके जब हाथ में पत्र होता है तो उनके हाथ एकदम कँप जाते हैं। वो उनको लगता है कि क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है और देखिए आपको इस पाठ के लेखक पता होना ज़रूरी है। देखिए इस पाठ के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये 1-2 नंबर का तो मतलब क्वेश्चन आता ही है पेपर में, तो आपको याद होना चाहिए। तो शिव प्रसाद सिंह इस पाठ के लेखक है। तो मैं वीडियो यहाँ पे अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।